हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा है आपका हालचाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे दहन क्या है। उससे पहले समझो कि लेक्चर कौन सा है। सर जी लेक्चर नंबर हमारा 17, 18, 19 करके इसको समाप्त करेंगे। आप सबसे पहले देखो दहन क्या है। दहन का सीधा सीधा मतलब होता है जलना। ये वो वाला जलना नहीं है कि एक दूसरे को देख के जो जलते हैं वो वाला जलना नहीं है। सर जी जो है गोबरा जो है झबरा को देख के जल रहा है और गोबरी जो है झबरी को देख के ये कैसे अमीर है, वो वाला जलना नहीं है। अमीर गरीब को देख के वो वाला जलना नहीं है। ये क्या है? ये वो ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, आग पकड़ता है, जो एकदम जल के राख हो जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं दहन। जैसे ऐसे समझो कि ये हमारा जो है ले लेते हैं कोई पदार्थ। क्या है? ये हमारा पदार्थ है। अब ये पदार्थ मान लो आग ऐसे जलाए। अब एक बात बताओ हमको, आग कैसे पकड़ता? हाँ सर जी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग होगा? आग नहीं पकड़ेगा। हम जैसे माचिस जलाएंगे वो जो है जलवे नहीं करेगा, माचिस भी नहीं जलेगा। एकदम जो है बिना ऑक्सीजन का हमारा जो है कोई भी पदार्थ दुनिया का जल ही नहीं सकता। अब पूछो कैसे? सर जी ऑक्सीजन उसको जो है जरूरत है जलने के लिए। अब ये मान लो जो है जला दिए। अब क्या करते हैं, ये पदार्थ जो है जब जलेगा तो इसी को हम लोग कह देते हैं दहन। किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? दहन। क्योंकि दहन का अर्थ ही होता है जलना। अब समझ में आया? दहन मतलब जलना। ठीक, चलो तो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं इसको। आंसर में लिखो दहन का अर्थ होता है जलना। ऐसे लिखो दहन का, या शॉर्ट में लिख सकते हो जब कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको हम लोग कह देते हैं दहन। ठीक, किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। दहन का अर्थ ऐसे लिखो, दहन का अर्थ होता है जलना। हो गया, जला दिया। अब आ जाओ आगे। जब कोई पदार्थ, अब इसमें लिखते हैं मेन पॉइंट। जब, जब है कि वह है, ऐसे जब होना चाहिए ना सर जी। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन का जो है कोई भी पदार्थ जलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, एकदम जल के जो है राख हो जाएगा। जलना प्रारंभ करता है उसे दहन कहते हैं। या ऐसे लिखो दहन कहलाता है, उतना लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे। दहन कहलाता है, दहन कहलाता है। हो गया। जब कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है दहन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन अनिवार्य है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये जलेगा नहीं। ठीक है, जिस प्रकार हमें जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी जलने के लिए क्या चाहिए? दहन का जो है ऑक्सीजन चाहिए। अब तुम लोग बताओ कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जलता है? कौन सा पदार्थ है ऐसा? सर जी कागज, लकड़ी, ये सब जलता है ना जी। चलो तो अब हम लोग लिखते हैं ज्वलनता या दहनशील। ऐसे लिखो दहनशील या ज्वलनशील, एक ही बात है, बस नाम अलग अलग है, काम एक का है। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? अब पहले इसको समझ लो, किसे कहते हैं। अब एक बात बताओ, दहन जो होता है वो उन्हीं चीजों का होगा जो जलेगा। अब समझो, मान लो ये हमारा पत्थर ले लेते हैं। बताओ क्या पत्थर में आग लगाएंगे लगेगा? हो सकता है तुम लोग जादू से लगा दो, बोलो एकदम अरबर करके एकदम जादू लगा दिए जल गया। सर नहीं होगा ऐसा। अब मान लो ले लेते हैं हम लोग कागज। क्या ले लिए सर जी? कागज। अब बताओ क्या कागज हमारा जलेगा? बिल्कुल जलेगा सर जी। इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा जो है दहनशील है। जो पदार्थ जले उसको हम लोग कह देंगे दहनशील, जो पदार्थ नहीं जले उसको हम लोग कह देते हैं अदहनशील। जो जले वो क्या हो गया? दहनशील। यानी वह पदार्थ जो जलता है वो दहनशील कहलाता है या ज्वलनशील कहलाता है। जो पदार्थ नहीं जलता है वो हमारा दहनशील या ज्वलनशील नहीं कहलाता। यानी वह हो गया अदहनशील या अज्वलनशील। तब समझ में आ गया। जैसे देखो ये हमारा कागज था, जल जाएगा। अब ये हमारा लकड़ी है, ये भी जलेगा सर जी। लकड़ी सही लिखे ना, ये भी जलेगा। लेकिन अब तुम ही लोग हमको बताओ क्या ईंट जलेगा? ईंट जलेगा? बिल्कुल नहीं जलता है सर। ईंट हम कैसे जला देंगे? लोहा, पत्थर, ईंट, गिट्टी, बालू, ये सब जलेगा? नहीं जलेगा। तो इसलिए क्या हो गया, ये जो पदार्थ जले वो हो गया जो है दहनशील या ज्वलनशील, क्योंकि दहन का अर्थ ही होता है जलना। चलो अब इसका आंसर लिखते हैं। वह पदार्थ जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते। हो गया, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ज्वलनशील
पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ सर, पदार्थ कहते हैं। एक और दिक्कत नहीं हुआ। अब तुम लोग ही अपना जो है एग्जाम्पल दो, अपने से एग्जाम्पल दो। ठीक सर जी, ई जलने वाला ले लेते हैं। कागज जलता है, ठीक है, हम लोगों का नाम नहीं लिखिएगा। अब ले लो लकड़ी जलता है। क्या जलता है? लकड़ी। लकड़ी लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तुम लोग को आज बताएंगे कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से जलता है, पहले लिख लो। कागज हुआ, लकड़ी हुआ, और बताओ क्या होगा सर जी? कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी जलता है, प्लास्टिक ले लो, ठीक। और बताओ क्या जलता है? यही जो है इत्यादि लिख देते हैं। अब तुम लोग अपने से लिखना, और क्या क्या जलता है वो सब चीज जो है लिख दोगे। प्लास्टिक जलता है सर जी, कागज जलता है सर जी, मोबाइल का नाम नहीं लीजिएगा, वो तो जलता है लेकिन नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि तुम लोग फिर बुरा मान जाओ। कागज, ठीक, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि, ये सारे क्या हुए? दहनशील या ज्वलनशील। ये जलेगा। केरोसिन तेल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, डीजल भी जलता है, ये सारी चीजें जलता है, इसीलिए इसको कह देते हैं हम लोग दहनशील या ज्वलनशील, ठीक है ना। चलो तो इसको जो है उतारो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? इससे पहले क्या था सर जी? दहनशील, यानी वह पदार्थ जो जलता है क्या कहलाता है? दहनशील या ज्वलनशील। लेकिन ये क्या होगा? सर जी जलवे नहीं करेगा। जैसे देखो हम लोग ईटा ले लेते हैं, बताओ ये ईटा क्या जलेगा? इसमें आग जला दोगे जलेगा सर जी? ये नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जलता ही नहीं है, तो जलेगा कैसे? हाँ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलते ही नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम माचिस जलाओ एकदम तुरंत जल के जो है राख हो जाए। तो यह हमारा क्या वैसा पदार्थ जो जलता ही नहीं है, उसको हम लोग कह देते हैं अज्वलनशील या अदहनशील। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, जैसे तुम लोग देखोगे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब जलता है? नहीं जलता है, इसलिए हम लोग क्या कह देते हैं उसको? अज्वलनशील या अदहनशील। चलो तो इसका आंसर लिखते हैं। वह पदार्थ जो नहीं जलता है अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? अदहनशील या अज्वलनशील। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो है उदाहरण लिखो। जैसे, बताओ जैसे में क्या होगा? तो जैसे में सबसे पहले मिट्टी ले लो, एकदम बढ़िया से ले लेते हैं मिट्टी। देख लो बढ़िया से, मिट्टी लिखे। अब क्या लेते हैं? बालू। बालू भी देखे हो ना, बालू जलता है? नहीं जलता है सर जी। मिट्टी हो गया, बालू हो गया, पत्थर ले लो, ठीक, पत्थर। अब ले लो ईंट इत्यादि, ईंट से ईंट बजा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप या प्रज्वलन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलो तो इसको समझने के लिए जो है बढ़िया से हम जो है समझाते हैं एक तरीका। अब एक बात बताओ, कई बार तुम लोग देखे होगे कि मान लो ये हमारा जो है ना जलने वाला सामान, ये हमारा क्या है? जलने वाला सामान। इसमें बार बार माचिस जला रहे हो, बार बार इसको आग में ऐसे जो है पकड़ के जो है लटका रहे हो। ये हमारा इसके नीचे आग है। ये क्या है? इसके नीचे आग है। अब मान लो उसके जो है सामने एक लकड़ी ऐसे रख दी, ठीक। अब देखे होगे तुम लोग कि लकड़ी तब तक नहीं जलता है जब तक वो गर्म नहीं हो जाए, यानी एक ताप उसका जो है आता है तब वो जलना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं कि लकड़ी डायरेक्ट इसमें दे दिए जलना शुरू हो जाता है। कागज की तरह नहीं होता। कागज देखोगे तुरंत देते हैं, तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है। लेकिन लकड़ी में क्या होता है? तो लकड़ी में जो है तब तक आग नहीं पकड़ता है जब तक वह जो है एक निश्चित ताप पर नहीं पहुंचा। जैसे ही निश्चित ताप पर पहुंचा तभी जलना शुरू हो जाता है। इसी ताप को हम लोग कह देते हैं ज्वलन ताप, यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है या शुरू करता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं ज्वलन ताप। यानी जलना आप शुरू कर दिया, इससे पहले वो जल नहीं रहा था, बस ये देख रहा था कि आग कितना, आग महसूस कर रहा था कि आग है कि नहीं है। जैसे इसको पता चल गया हाँ आग है, अब जलना शुरू कर देगा ये। अब क्या कर देगा? जलना शुरू। तो उसी को हम लोग क्या कर दिए? ज्वलन ताप या प्रज्वलन। चलो तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। वह न्यूनतम ताप, ऐसे लिख दो, जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ या वस्तु, कोई पदार्थ, तुम्हारा मन है तो वस्तु लिख दो, कोई गलत नहीं कहेगा, कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप
कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? तो दहन की जो है शर्तें, कौन कौन सी शर्तें हैं कि जो है ऐसा कौन सा शर्त है जिस शर्त पे चल के ही जो है कोई वस्तु हमारा आग पकड़ेगा, एकदम जल के राख हो जाएगा। चलो तो इसको उतारो तो पहले। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी, यानी कौन कौन सा ऐसा शर्त है जिसके जो है बाद ही जो है जलना शुरू करेगा। ये देखो इसका भी शर्त है, ये खुद कहता है कि हमको ये शर्त जो है मान लो मेरा, तब ये हम जो है जलेंगे। अब देखो पहला शर्त क्या है? तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी वैसा पदार्थ जो जलता है उसके कारण ही जो है दहन होगा। यानी हर एक पदार्थ के जो है कारण जो है दहन नहीं होगा। जैसे देखो हम लोग क्या पढ़े थे, ईटा लोहा पत्थर ये सब पढ़े थे ना जी। ईटा था, पत्थर था, बालू था, क्या ये सब में आग पकड़ रहा था? नहीं पकड़ रहा था। वो उसी पदार्थ में आग पकड़ेगा जो दहन के लायक है। जो नालायक है उसमें आग नहीं पकड़ेगा। जैसे ईट दहन के लिए जो है लायक नहीं था, वो नालायक था, इसीलिए जो उसमें आग नहीं पकड़ा। अब बालू में भी आग नहीं पकड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है? ये पहला कह रहा है हमारा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी वैसा पदार्थ जो जलने लायक है वही जो है उसी में दहन होगा, और जो है सभी पदार्थों में दहन नहीं संभव है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब एक बात बताओ, दहन के लिए जो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमेशा अनिवार्य रहेगा, चाहे कुछ हो या ना हो वो होना ही चाहिए तब यह आग पकड़े? सर जी उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। देखो ये इंसानों की तरह नहीं है कि जो पैसा देख के जलना शुरू कर देगा, नहीं। दहन एकदम अलग दुनिया में जीता है। ये कहता है हम पैसा देख के नहीं जलेंगे। हम क्या देख के जलेंगे? तो भैया हम आग देख के जलेंगे, एकदम ऑक्सीजन देख के। दहन क्या कहता है कि हम पैसा देख के नहीं जलेंगे, हम जलेंगे तो ऑक्सीजन देख के। अगर ऑक्सीजन है तो जलेंगे, नहीं है ऑक्सीजन तो नहीं जलेंगे। तो दहन समझ में आ गया कि दहन का पोषक तत्व मतलब आग, यानी जब तक जो है दहन के जो है ऑक्सीजन नहीं हो, दहन मतलब आग यानी जलना, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वह जलेगा ही नहीं। तो यह देखो इंसानों से जो है ना, मतलब वो सारे इंसान जो एक दूसरे को देख के जलते हैं। जैसे जो है हाल फिलहाल जो है एक जो है मेरे साथ ही हुआ था कि किसी के द्वारा जो है ना कुछ जो है बातें हुई थी। अब क्या कि मान लो जो है एक स्टूडेंट वो जो है ज़्यादा नंबर लाया, दूसरा स्टूडेंट क्या बोलता है पता है तुमको? सर जी वो ना हमसे जलता है, इसलिए हमको दिखाता है कि हमसे जो है ज़्यादा नंबर आ गया। उसका नाम नहीं लेंगे, तुम लोग जान रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं करना है। देखो जिसका मार्क्स ज़्यादा आता है, अब ये उससे जलने मत लग जाओ। अब क्या करो, उसके बराबर मार्क्स लाने के लिए मेहनत करो। वो तो करिए नहीं रहो, क्या कर रहे हो कि उसका ज़्यादा आ गया, उसी को देख के जल रहे हैं। उसका ज़्यादा आ गया, अब उससे ईर्ष्या करने लगेगा। अब क्या करोगे? उससे ईर्ष्या करोगे तो एकदम मार पिटाई होगी। तो ऐसा नहीं करना, ये जो ऐसा नहीं है। दहन क्या कहता है? दहन कहता है देखो हम तब तक नहीं जलेंगे जब तक हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक? हाँ। अब ये चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ज्वलन ताप, यानी इसका कहना है कि भैया जब तक जो है ऑक्सीजन अब मिल गया, अब हमको एक ताप तक पहुंचा दो, एक ताप हमको दे दो जिससे हम जो है जलना शुरू कर दें। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये आग जलाए, लकड़ी तब तक नहीं जलेगी जब तक उसको जो है एक निश्चित ताप तक नहीं जाएगा। वह ताप तक लकड़ी पहुंच जाएगा तब जलना शुरू करेगा। जैसे इस पे कागज ये ऐसे रखोगे तो कागज तब जलना शुरू करता है जब तक उसको ताप मिल जाता है, वो कम में ताप में शुरू हो जाए। लेकिन लकड़ी और कागज दोनों को एक साथ जलाएंगे तो बताओ सबसे पहले कौन जलेगा? सर जी कागज जलेगा, सूखा कागज। अब इन्हें पानी में भिगा दिए, अब जो है पूरा साइंस को जो है बेड़ा गर्क करने पे लगे हो। पानी में भिगा के एकदम नहीं जल रहा है सर, आप जो बोले हो गलत। नहीं ऐसा नहीं हो। कागज जब भी होगा, सूखा कागज लेंगे तो वो क्या होगा हमारा, वो जो है लकड़ी की तुलना में तुरंत जल जाएगा। और हमारा जो है लकड़ी धीरे धीरे जलता है, लकड़ी लेट से आग पकड़ता है। इसीलिए जो है क्या हमारा ज्वलन ताप, जब तक ज्वलन ताप उसको नहीं मिलेगा तब तक वो जलना शुरू नहीं होगा। तो यह हमारा जो है तीनों का तीनों पॉइंट हो गया कंप्लीट, ठीक है? तो तीनों का तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा लेक्चर होगा इस चैप्टर का जो है अंतिम लेक्चर होगा, क्या होगा हमारा? तो इस चैप्टर का जो है एकदम लास्ट लेक्चर होगा। कब? तो सर जी कल, यानी आज 17 है, कल जो है 18वां लेक्चर करके इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो है एक लाइन से ऑब्जेक्टिव देंगे। क्या देंगे? ऑब्जेक्टिव से देंगे। ये ऑब्जेक्टिव जो है टोटल जो है इसी चैप्टर का होगा, और वही होगा जो बिहार बोर्ड में पूछा गया। उसी ऑब्जेक्टिव को जो है ना हम जो है दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उससे क्या होगा पता है, उससे यही जो है पता चल जाएगा किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में पूछता है, वो पता चल गया। तो आप एकदम प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगा। वो जो है एकदम जो है डाल देंगे। इसके बाद 18वां लेक्चर के बाद वही आएगा। उसके बाद हम लोग जो है जैसे हिंदी तो चलिए रहा और हम लोग का हिंदी व्याकरण भी चल रहा है। बस अब तुम लोगों का ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेहनत करो, पढ़ो। अब ऐसा नहीं सर जी, अभी भी देखते हैं जो बहुत बच्चा जो है 4 बजे सुबह उठिए नहीं पा रहा। क्या बोल रहा है सर जी 4 बजे सुबह किस प्रकार उठे, एकदम आलस आ जाता है। एगो ज्ञान दे रहा है सर जी 12 घंटा पढ़ना संभव है। क्यों नहीं संभव है रे? बोल रहा है 12 घंटा पढ़ना संभव नहीं है। क्यों नहीं है बताओगे ना? कौन सा काम है? कुछ नहीं है, स्कूल बंद था फिर भी नहीं पढ़े।
चलो, तो ऐसा नहीं करना है। और शौक, अरे एकदम शौक पाल के रखा है सर जी, एकदम TOP वाला टॉप, एकरा से नीचे शौक ही नहीं है। अब मेहनत रत्ती भर नहीं करो टॉप, बिना मेहनत का जो है टॉप करना संभव नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। और मेरे द्वारा जितना कहा गया है वो जो है दिया ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है हम जितना कह दिए वो जो है नहीं देंगे। तुम लोगों को अंतिम बार जो कहें वो भी देंगे, ठीक है। क्या था, प्राइस था ना, तो उसको भी जो है जरूर दिया जाएगा। तो अभी जो है फिलहाल तुम लोग मेहनत करो, जितना हम कर रहे हैं उतना करो। कुछ बच्चा कर रहा है, कुछ तो एकदम बिल्कुल ही नहीं कर रहा। और इस बार का टेस्ट पता है ना कौन लेंगे, हम लेंगे हम। इसीलिए जो है बढ़िया से मेहनत करना है, और कम नंबर आया ना फिर बताएंगे। चलो, तो बढ़िया से मेहनत करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी।